जय राम राम भाई। आज पुनः जो है बाबा की एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैं राजेश द्विवेदी, अध्यक्ष प्रेमावतार बाबा नीव करूरी महाराज सेवा समिति। प्रतिदिन कोई न कोई कहानी ऐसी बाबा की नज़र आ जाती है किसी न किसी किताब में कि वो लगती है कि वास्तव में अलौकिक परमात्मा से जुड़ी कहानी है। संसार के व्यक्तियों को जो चीज़ कभी नहीं कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बाबा कर सकते हैं, और इसीलिए बाबा को भगवान कहा, हनुमान कहा गया है। एक घटना नीव करोरी गांव की है और फिलहाल अभी जल्दी की है। और हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे अंदर। जून का महीना था, दोपहरी का टाइम था। करीब 8-10 लोग जो है बैठे सुंदरकांड कर रहे थे। एक वैद्य जी थे जो मंदिर पे आ गए थे पहले, जिन्होंने कभी जीवन में, कहते हैं कि बहुत समय से मैंने गंगा जल का सेवन किया है, गाय का दूध पिया है, अन्न ग्रहण नहीं किया है। और जितने दिन वो वहाँ रहे नीव करोरी, ये परंपरा उनकी यही रही। वो भी हमारे साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, वो खरबूजे लाया 5-6, उसने वहाँ दिए कि ये खरबूजे रख लो और आप लोग प्रसाद ले लेना। अलौकिक लीला यहीं से प्रभु की शुरू हो जाती है बाबा की। और एक व्यक्ति वहाँ अचानक आ जाता है और सुंदरकांड के बीच में बोल पड़ता है कि बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है सुंदरकांड की आपकी। देखो, माँ सीता के सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं, तो वहीं से हम लोग वही चौपाइयाँ उसमें चल रही थी। 5 मिनट बैठे और बैठने के बाद बोले कि ऐसा करो, इसको ब्रेक करो और हमें कुछ प्रसाद दो, मैं चलूँ यहाँ से। मैंने कहा साहब पूरा सुन लेते आप, अच्छा रहता। कह नहीं, मुझे जाना, मुझे समय नहीं है। और अचानक बोल पड़े, मैं तो बड़ी तेज़ गति से चलता हूँ, हवा से बड़ी तेज़ गति है, रुकने का समय नहीं होता मेरे पास। हम लोग उनका जो महात्मा आजकल के होते हैं, जिस प्रकार से अपनी जो है तमाम बातें करते रहते हैं, वो ये कर रहे हैं। वैद्य जी बोले महात्मा जी हैं, चलो इन्हें प्रसाद दे दो। मैंने कहा ठीक है। एक खरबूजा उठाया, उसमें से दिया, फिर दूसरा उठा के वो भी दिया। उन्होंने दूसरा खरबूजा लिया, उसमें आधा जो है कटवाया, आधे ही लिया। और लेने के बाद जाके चलो दर्शन कर लेते हैं। तो आए, उन्होंने सारे मंदिरों के दर्शन किए। उस समय नीव करोरी में जो गणेश जी की इधर प्रतिमा है, ये जो राम का दरबार, ये नहीं बने हुए थे, केवल बाबा की और हनुमान की। उधर शिव दरबार था और माँ दुर्गा की मूर्ति थी। तो उन्होंने सारे मंदिरों को प्रणाम किया और अपने मंदिर के सामने वो नहीं गए। अपने का मतलब वो स्वयं महाराज, में बाद में समझा इस बात को, महाराज के मंदिर के सामने वो नहीं गए। उन्होंने उसको न प्रणाम किया और चल दिए। जब वो निकल गए काफ़ी दूर, तो हम लोग जो है विचार किया, मैंने कहा ये आदमी तो जो है महाराज के मंदिर को प्रणाम ही नहीं किया और कह रहे थे पवन के समान चलता हूँ। जून का महीना, चारों तरफ हरियाली कहीं थी नहीं, खेत सब कटे हुए थे। हम लोग बड़ी तेज़ स्पीड से 4-5-10 लोग थे, इधर उधर भागे, इधर उधर देखा, लेकिन वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और अंतर्ध्यान हो गए वहाँ से। खरबूजा जो उन्होंने 2 लिए थे, उनमें एक खरबूजा उन्होंने हनुमान मंदिर के सामने छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो ये लीला महाराज की नीव करोरी में अभी, और इस प्रकार की लीलाएं निरंतर वो लोगों के साथ करते रहते हैं। लेकिन यह है कि सच्चे दिल से जो व्यक्ति उन्हें चाहता है। और नीव करोरी को तो महाराज ने कहा था कि ये मेरा हृदय है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा यहाँ वास करता हूँ। और शायद नीव करोरी ही नहीं, महाराज के जितने आश्रम हैं उनमें महाराज का वास है। और मैं तो मानता हूँ मेरे घर में जो मंदिर है महाराज का वास है। निरंतर वो सब चीज़ों पे अपनी नज़र रखते हैं और इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। ये एक लीला नहीं है, हजारों लीलाएं आज भी हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, दुनिया के सारे देशों में महाराज आज भी अपनी लीला करते रहते हैं। अतः
कल एक दूसरी कहानी के साथ फिर आप लोगों के सामने राम राम होगी, बाबा की चर्चा होगी और अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। जय गुरुदेव, मेरे महाराज, मेरे बाबा, को प्रणाम।